किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी कनकेश्वरी नंदगिरी। आज आप सबका परिचय कराते हैं एक विलक्षण शख्सियत से, जिन्होंने किन्नरों की विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी समाज में एक अलग मुकाम स्थापित किया है। इनका नाम है किरण किन्नर। अखाड़े से जुड़ने से पूर्व इन्होंने गोरखपुर के पीपीगंज क्षेत्र में रहकर वर्षों से पीपीगंज और आसपास के क्षेत्र में गरीब और हताश लोगों की बहुत सेवा की। इतनी ज्यादा मदद यह लोगों की करती हैं कि न तो रात को रात समझती हैं और न ही दिन को दिन, क्योंकि यह समाज के बहुत पिछड़े किन्नर समाज से हैं। इसलिए इनके पास संसाधन, विशेष रूप से रुपए पैसे बहुत ही सीमित मात्रा में होने के बाद भी इन्होंने अपना जीवन समाज के मजलूम लोगों को समर्पित कर दिया और अपनी सारी कमाई वह समाज के लोगों पर खर्च कर देती और सीमित जीवन व्यतीत करती। कोरोना काल में जब बड़े बड़े समाज सेवक अपनी जान बचाने के लिए घरों में दुबके थे, तब इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए जरूरतमंदों की मदद के लिए सड़कों पर रात दिन मेहनत की। जरूरतमंदों की हर संभव मदद की। समाज सेवा के इस सेवा भाव के कार्यों को सुनकर जब मुझे इनसे मिलने का अवसर मिला तो मन बहुत प्रसन्न हो गया कि ऐसे भी किन्नर हैं जो इतने दयालु और अच्छे हैं। इनको तो किन्नर अखाड़ा में होना चाहिए और इनकी जरूरत सिर्फ पीपीगंज ही नहीं वरन प्रदेश के अन्य जगहों को भी। तो मैंने तुरंत वहीं पीपीगंज से अपनी मां किन्नर अखाड़ा प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी महाराज से बात की। तो उन्होंने अगले सप्ताह हरिद्वार में होने वाली किन्नर अखाड़े की बैठक में बुलाया और वहां पहुंचने पर किन्नर को बातचीत कर किन्नर अखाड़ा का महामंडलेश्वर घोषित कर दिया और नामकरण संस्कार माघ मेला प्रयागराज में करने की घोषणा की। इसी घोषणा के क्रम में कल माघ मेला 2021 के प्रयागराज शिविर में इनका किन्नर अखाड़ा के नियमों के अंतर्गत नया नारायण कनकेश्वरी नंदगिरी कर दिया गया। अब ये इसी नाम से जानी जाएंगी। शेष बचे कार्यक्रम पट्टाभिषेक आने वाले हरिद्वार कुंभ में करने की घोषणा की गई। किन्नर अखाड़ा प्रमुख ने इनको आदेश दिया है कि आप मेला उपरांत वापस जाकर समाज के दबे कुचले वर्ग की तन मन और धन से सेवा करें। प्रयागराज से सूर्यांश की खास रिपोर्ट। आज अब महामंडलेश्वर बनी है, कैसा लग रहा है? जय श्री महाकाल। मुझे गर्व इतना हो रही है कि मतलब एक ये समाज जो है हमें ऐसे नज़र से देखते थे, विमुख हो जाते थे हम लोग। मतलब हम लोगों को बहुत बुरा सा लगता था कि मतलब क्या कह रहे, कहीं भी जाते हैं कहते हैं हिजड़े जा रहे हैं, अरे छतों को ताली बजा देते हैं। अपनी फैमिली के संग भी जा नहीं सकती थी। उसमें हम लोग बहुत मायूस हो जाती थी कि मतलब हम लोगों को भगवान ने क्यों ऐसा किया। तो लेकिन कलयुग महाराज श्री रामचंद्र जी ने जब कहा प्रभु ने कि कलयुग में आप लोगों का बहुत सम्मान होगा, आज वो दिन आ चुकी है। मैं उस प्रभु को भी नमन करती हूँ, कोटि को चरण स्पर्श करती हूँ। और आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी माँ जी ने हम लोगों के साथ जो कर रही हैं ये बहुत बड़ी बात है। सनातन धर्म में जो जुड़ के हम लोग सब बिखरे थे, आज सब जुड़े हैं हम लोग। और जितने भी हमारे किन्नर समाज में जो भी है सनातन धर्म में जुड़ना चाह रहे हैं, हम लोग उनको भी जोड़ रहे हैं और अच्छा एक रास्ता उनको दिखा भी रहे हैं कि ऐसा चलना ऐसा चलना। आज जागरूकता जो हो रही है किन्नर अखाड़ा की हर एक जगह में बहुत हाईलाइट हो चुकी है हर जगह पे। मैं गोरखपुर से हूँ, किरण नंदगिरी महामंडलेश्वर। और आज मुझे लक्ष्मी माँ ने कल आई हम लोगों को किया, आज कौशल्या नंदगिरी जी को भी वो हमारे महामंडलेश्वर की उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष हो चुकी हैं। इसके लिए उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई है और उनकी आज्ञा के पालन हम लोग करेंगे, क्योंकि अध्यक्ष होते माँ बाप से बढ़ के, जो कि होता गुरु जैसा कहा जाता है। तो गुरु भी हमारे, अध्यक्ष भी है, सब है। और ये लक्ष्मी नारायण माँ जी को कोटि कोटि प्रणाम करते, जैसे कि एक उनको पद दे चुका है। तो इसे हमें भी मिला, महामंडलेश्वर में बन चुकी हूँ और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जितने जजमान हैं, हमारे जनता दाता और सब, उनको भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। जजमान के बच्चे बने रहे हैं और हमारे जितने आप लोग हैं मीडिया वाले भाई को भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, क्योंकि आप लोग ये संदेशा हर एक देश हर एक प्रांत में आप ही से ही जाती है। हम लोगों ने अपने मुंह से कहने से कोई नहीं मानेगा, आप ही लोग इसको जागरूकता करते, आप ही लोग भेजते हैं और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की।